नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में फेल और पास से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं? यानी पूर्णांक जो होता है दोस्तों, वही पूछ रहा है कि आपसे कि पूर्णांक इसका कितना है, कुल परीक्षा जो है कितने अंक का था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा प्रश्न है क्या 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हुआ। कितना? 30%। ये जो एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हुआ, यानी अगर ये 6 अंक और ले आता तो पास हो जाता। अब बराबर का चिन्ह दीजिए। दूसरा प्रत्याशी जो है सो 40% अंक प्राप्त करता है। कितना? 40%। अब यहाँ 40% लिखिए। 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी इसको 6 अंक की जरूरत नहीं था, ये तो पास हो चुका था 40% ला करके, लेकिन 6 अंक अधिक लाया है तो इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ फेल हो गया था, 6 अंक कम लाया था इसलिए हम जोड़ दिए, लेकिन यहाँ अधिक लाया तो इसको हम घटा देंगे। अब क्या करेंगे? देखिए ये हमारा इधर चला जाएगा, तो 40 में चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा करके मैं बता देता हूँ। 40% माइनस 30% बराबर, अब ये हमारा जो है 6 इधर आ जाएगा, तो ये जो है माइनस में है, बराबर की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 ये हो जाएगा 6 + 6। अब क्या करेंगे? 40 में 30 घटाएंगे 30%, तो हमारा 10% बचेगा। कितना? 10%। और ये 6 से कितना हो गया? 12, यानी 10% बराबर 12। तो जब भी पूर्णांक होता है, जब भी कोई भी एग्जाम होता है, तो वो अपने आप में 100% का होता है। कितना? 100% का होता है। तो 100% में हम निकालेंगे तो 100% बराबर, तो 12/10। एक में हम नहीं निकालते दोस्तों, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे रहे, और इसको जो है सो ये गुने 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अब इसको काटिए, 10 ये 0 ये 0, यानी गुना करेंगे तो 12 दही 120 अंक। तो टोटल पेपर कितना का था? तो 120 अंक का दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर। देखिए ये जो मैंने शॉर्ट किया है, इसको आप समझिए कैसे किए। सो 10% बराबर 12 अंक, फिर निकालते हम 1% बराबर, तो लिखते 12/10 और फिर लिखते 100% बराबर, तो 100% बराबर फिर लिखते तो 12/10 गुने 100। तो हम इतना लंबा ना करके ये 12/10 गुने 100 डायरेक्ट हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, एक में नहीं निकाले, बस इतना ही शॉर्ट किए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक कितना है? यहाँ आपसे अंक पूछ दे रहा है कि पास होने के लिए चाहिए, ये पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, टोटल अंक नहीं पूछ रहा है कि कितना का एग्जाम हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था उसको। तो देखिए 30% अंक प्राप्त किया, 12 अंकों से फेल हो गया। ये 30% प्राप्त किया है और 12 अंक से फेल हो गया, यानी ये अगर 12 अंक और ले आता तो पास हो जाता, तो हम इसको जोड़ दिए। फिर है यहाँ 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी 28 अंक ये ज़्यादा किया। पास होने में उसको 40% चाहिए था, 40% आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 28 अंक अधिक लाया। तो हम क्या करेंगे? इसका ज़रूरत नहीं, हम इसको घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे? ये 30 इधर चला जाएगा, तो 40 में 30 घटेगा तो कितना है? तो 10% बचेगा।
कितना 10%। और ये हमारा 28 जो है सो इधर आ जाएगा, यानी ये 28 माइनस में बराबर की इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 28 और 12 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 10% बराबर 40, तो 100% बराबर, तो 40/10 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, ये कटा ये कटा, अब कितना 100 चौके 400। ये टोटल एग्जाम में जितना भी पेपर था वो 400 पूर्णांक आया है। कितना आया 400 अंक जो आया है ये पूर्णांक आया है कि कुल जो पेपर था वो 400 अंक का था। अब पूछ रहा है कि पास होने के लिए नियत अंक कितना चाहिए। पास होने के लिए, तब पास होने के लिए चाहे आप इसको उठाइए, देखिए दोनों में आप कोई भी उठा सकते हैं। अगर इसको उठाइएगा तो 30 + 12 करना पड़ेगा, और यहाँ इसको उठाइएगा तो 40 - 28 करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। ये जो 30 + 12 है उसी को लेते हैं। तो 30% + 12 कितना 30% + 12 अंक। यानी कहने का अर्थ है कि 400 का 30% + 12 अंक चाहिए। कितना 400 का 30% + 12 अंक। तो ये परसेंटेज है तो बटा में हम 100 लिख सकते हैं। इस परसेंटेज को मैं हटा देता हूं, ये परसेंटेज का जो चिन्ह है इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब यहां समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, अच्छा से लिख देता हूं। +12 अंक। अब इसको काट दीजिए, ये 2 0 और ये 2 0 कट गया। अब क्या बचा 3 चौके 12, यानी 120 और 12 कितना हो जाएगा 120 + 12, ये हमारा आ जाएगा 132 अंक दोस्तों। कितना 132 अंक। यानी पास होने के लिए उसे कितना अंक चाहिए 132 अंक। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए हर एग्जाम में दोस्तों इस तरह का 1-2 प्रश्न रहता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करने वाला 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और 20 अंक अधिक पा जाता है, उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब यहां आपसे पूछ दिया क्या, प्रतिशत पूछ दिया दोस्तों। क्या पूछा, प्रतिशत। तो अब लिखिए 20% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो ये 20% तो इसको चाहिए ही, प्लस 5 अंक से फेल हो गया तो 5 अंक जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो इसको घटा दीजिए, 20 अंक को घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो 30% में 20% घटाएंगे तो 10% बचेगा। कितना 10% बचेगा, और ये हमारा 20 इधर आ जाएगा। तो माइनस में इधर बराबर क्या इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 20 + 25 हो जाएगा। कितना 25, 10% बराबर 25, तो 100% बराबर, तो 25/10 गुने 100। अब ये 0 और ये 0 कट गया, 25 दही 250, कितना आया 250। ये हमारा पूर्णांक आया दोस्तों। क्या आया, तो हमारा पूर्णांक आया है, यानी कुल पेपर कितना अंक का था, तो 250 अंक का था, यही आया है। अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है। तो अब दोनों में कोई भी लीजिए, 20 + 5 लिखिए या 30% - 20 लिखिए, कोई भी लिखिए। चलिए हम इसको लिखते हैं। तो 250 का ये जो है सो कितना 20% + 5 अंक, 20% + 5 अंक। ये परसेंटेज है तो यहाँ बटा में 100 कर दिए। अब इसको काट दीजिए, तो 20 × 25 100, ये कट गया, और 5 से काटेंगे 5 × 25 25, यानी 50, यानी 50 बचे 150 अंक चाहिए। कितना अंक में चाहिए 150। पहले पूर्णांक निकाले कि 250 अंक का
टोटल पेपर था। आया कितना इसका, तो 150 अंक आया। अब हम 250 का 150 कितना प्रतिशत है निकाल देंगे। 250 का 150 कितना प्रतिशत है, यानी 250 में 250 में वो प्राप्त किया है 150 अंक, तो 100 में कितना प्राप्त किया, तो 150 गुने 100 बटा 250 यही होगा। अब इसको काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा 50 से, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 बार में, यानी 20 दिया 60, कितना, 1 मिनट, कहाँ मिस्टेक किए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया, ये 150 जो कर दिया है तो 50 और ये प्लस होगा 55 होगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये हम मिस्टेक कर गया। अच्छा रुकिए, चलिए इसको साफ करते पहले, ठीक है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, चलिए इससे भी काटिए या इससे भी काटिए, यहीं काट देते। 50 दूनी 100 और 50 25, ये हो गया 250। अब 2 से काटेंगे, 2 दहें 20। अब देखिए 10 पचे 50 और 5 55 अंक, कितना 55 अंक चाहिए, यानी 250 में 55 अंक चाहिए। तो 250 में 250 में 55 अंक चाहिए, तो 100 में कितना चाहिए, 100 में कितना चाहिए, तो हमारा ये हो जाएगा 55 बटा 250, 250 और गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 50 दूनी 100 और 50 पचे, ये हो गया 250, और 5 से काटेंगे तो 11, यानी 11 दूनी 22% चाहिए, कितना 22%, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मिस्टेक किसी से भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हर किसी से होता है। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है। सेम प्रश्न है दोस्तों, अच्छे समझ लीजिए, अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा यहाँ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए 20% अंक प्राप्त किया, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी ये 20% और फेल हुआ तो ये 30 अंक और लाता तो पास हो जाता। फिर क्या, 32% अंक प्राप्त किया दूसरा विद्यार्थी और 42 अंक अधिक लाया, तो इसको माइनस कर देंगे। अब हम 32 में 20 को घटाएंगे तो 12% आएगा, 12%, और ये हमारा जो है सो इधर 42 वाला इधर चला जाएगा, ये तो 20 इधर आया था, ये 42 इधर चला जाएगा, तो माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो 42 और 30 यानी 72 अंक, 12% बराबर 72 अंक, तो 100% बराबर 72 बटा 12 गुने 100, तो बरछक 72। अब कितना आया, पूर्णांक हमारा 600 आ गया, 100 को 600 से गुना कर दीजिए, ये पूर्णांक हो गया, यानी टोटल पेपर कितना का था, तो 600 का था। अब क्या करेंगे, हम दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, जिसको भी लिखना है लिख लीजिए। तो 600 अंक में उसको चाहिए कितना, ये 20% प्लस 30 अंक, या 32% माइनस 4 अंक, वो 42 अंक है, सॉरी 42 अंक, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं 600 में उसको चाहिए 20% प्लस 30 अंक पास होने के लिए, तो 20% प्लस ये 30 अंक। अब इस हम परसेंटेज को हटा करके बटा में हम 100 लिख देते हैं, ये जो परसेंटेज हटा करके यहाँ पर हम बटा में 100 लिख देते हैं। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, तो 20 छके 20 से 120 और प्लस 30 यानी कितना आ गया, 150 अंक आ गया, कितना 150 अंक, यानी पास होने के लिए उसको 150 अंक की जरूरत है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि वो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो अब यहां देखिए 600 में उसको चाहिए 150 अंक, तो 100 में कितना चाहिए, तो 150 बटा 600 गुने 100। अब काट दीजिए, ये कितना बार कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी 150 चौके
600, ये कट गया। और 4 से काटेंगे ये तो 25 बार में कट जाएगा। यानी हमको कितना चाहिए प्रतिशत के रूप में, तो 25%। पास होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, तो 25%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए थैंक यू।